सक्सेस इन लाइफ मेरे मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर इंसान को किसी न किसी सक्सेसफुल इंसान की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसके प्रेरणा की ज़रूरत होती है। आज मैं आपके सक्सेस इन लाइफ में आपको क्या करना है और आगे कैसा जाना है उसके बारे में, एक सक्सेसफुल इंसान की मोटिवेशन के बारे में, उसकी प्रेरणा के बारे में कुछ उदाहरण आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, कीप ट्राई एंड ट्राई अगेन। एलन मस्क, जो इनका सेंटेंस है, 11 साल की उम्र में जिसने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाया, दुनिया को हैरत में डाल दिया। 15 साल की उम्र, 15 साल से ज़्यादा की उम्र में जिसने घर छोड़ा और बाद में एक छोटा सा वर्कशॉप में एक छोटा सा ऑफिस बना के अपना एक काम चालू किया, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना, उसका आगे जाके नाम पेपॉल बना। लेकिन इनके जो स्ट्रगल थे, ये स्ट्रगल में कई बार एलन मस्क को नाकामयाबी भी मिली, बहुत बार वो नाकामयाब हुए। उससे हम लोग ये देखते, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी अपना प्रोजेक्ट हो, उसमें हम सबको कभी न कभी नाकामी मिलती है। हम उसमें नाराज़ हो जाते हैं, हम उसको कॉन्फिडेंस खो देते हैं, हम उसमें रोने जैसा हो जाते हैं, हमारा पूरी जान निकल जाती है, हम लोग कुछ आगे कुछ करने के लायक भी नहीं बचते, हम आपको कम नसीब समझते हैं, हम हमारे नसीब को दोष देते हैं। नसीब 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 नसीब, हर आदमी बोलता है मेरा स्टार खराब है, मेरा नसीब खराब है, मेरा तो लक खराब है। लक कितना रहता है? लक कितना होता है? 1%, 99 आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस, वो मेन है। देखो, नसीब और लक, स्टार किसके साथ है? जिसका कॉन्फिडेंस पावरफुल है। अब कॉन्फिडेंस बोले तो क्या करना है? जो काम में हमको सफलता नहीं मिलती वो काम बार बार करना। अब आप सोचोगे बार बार करना, कितनी बार करना? आपको जो प्रेजेंटेशन दिया है, जो काम दिया है, जो वर्क दिया है, जो प्रोजेक्ट दिया है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकलेगी, कुछ ना कुछ खराबी रहेगी, आपको वो काम आएगा नहीं। तो आप जब बार बार उस काम को रिपीट करोगे तो उसके अंदर की जो खामियां है वो आपको ध्यान में आएगी, आप उसको अपने आप को इम्प्रूव करोगे और वो काम में आप सक्सेसफुल होगे। एलन मस्क का एग्जाम्पल सबसे आसान एग्जाम्पल है, सबसे आसान उदाहरण है। एलन मस्क ने सबसे शुरुआत में एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया और अपनी छोटी सी कंपनी चालू की, लेकिन उनका ध्येय कुछ अलग था, उनका टारगेट कुछ अलग था। बाद में उसने धीरे धीरे अपना एक अपने पास थोड़ा कैपिटल जमा किया और टेस्ला नाम के कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। उसको मैनेजिंग डायरेक्टर और बाद में चेयरमैन का पोस्ट ऑफर हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जगह मिली। उस जमाने में इलेक्ट्रिक कार का इतना चलन नहीं था। एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार का प्रेजेंटेशन और इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रकट की। अभी देखो, कुछ भी नया प्रोजेक्ट है, सब लोग हाँ बोलते होंगे? नहीं, कुछ मजाक उड़ाते होंगे, कुछ निगेटिव बातें बताते होंगे, कुछ उसके पीछे की फायदा, नफ़ा, नुकसान, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब बातें बताते होंगे। एलन मस्क के सामने भी चुनौतियाँ काफ़ी थी। उनके मन में भी कुछ सेकंड के लिए तो विचार आया होगा, सब लोग ना बोल रहे हैं और मैं वो इलेक्ट्रिक कार बनाऊँ, अगर नहीं चली तो डीजल पेट्रोल की कारें चलती है, सोलर पे कार चलती है और इलेक्ट्रिक कार क्या है। लेकिन उसका देखो, उसका निश्चय कितना था। उसने सोचा बनाना है। आज टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक कार जो है वो सबसे कारगर साबित हुई है, सबसे अच्छी चलती है मार्केट में। दुनिया में उसकी करोड़ों कारें बिक चुके हैं, दुनिया में उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो कारोबार टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के कंपनी में उन्होंने हाथ आजमाने के बाद उसका अगला टारगेट था, उन्होंने आसमान की तरफ देखा। देखो, आगे जाने वाले सक्सेसफुल कामयाब इंसान कभी अपना एक टारगेट पे नहीं रहते, उनके दिमाग में हजारों बातें चलती रहती है। वैसा उसके भी दिमाग में दूसरी बातें थी। आकाश की तरफ देखा और उसके दिमाग में अंतरिक्ष में एक प्राइवेट रॉकेट बना के लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने का आइडिया है। सब लोगों ने हंसा, उसके दोस्तों ने, ये क्या बात है, ये तो सरकारी प्रोजेक्ट का काम है, बड़ी बड़ी सरकारों को वो काम करना है, इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा, इसमें कौन आगे जाएगा, इसमें कौन अंतरिक्ष में सफ़र करेगा। ढेरों सारे किंतु परंतु, सब निगेटिव बातें। एलन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी स्थापन की 2006 से 2008 के बीच 3 बार असफल रॉकेट का परीक्षण हुआ। रॉकेट ऊपर जाने के बजाय जमीन पे आके
पटका, ऊपर जाने के बजाय जमीन पे आके पटका। और दोस्तों वो टाइम पे पटका नहीं, एलन मस्क की कंपनी के शेयर भी पटक गए, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। फिर सब लोगों ने उसको बोला ये अपना काम नहीं है, अपने इलेक्ट्रिक कार की इंडस्ट्रीज है उसमें अपन काम करेंगे, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, उनके दिमाग में कुछ कर गुजरने के कीड़े चल रहे थे और वो कीड़े उसको शांत नहीं बैठने देते थे। एलन मस्क ने चौथा रॉकेट परीक्षण का ठान लिया और चौथा रॉकेट परीक्षण फाल्कन स्पेसएक्स ने बनाया, सक्सेसफुल अंतरिक्ष में गया और जाने के बाद सक्सेसफुल वापस भी आया। उनकी ये कामयाबी देखे नासा ने भी स्पेसएक्स में इन्वेस्टमेंट किया और उसका कमर्शलाइजेशन किया। आज स्पेसएक्स का रॉकेट के प्राइवेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम है और दुनिया के अमीर से अमीर लोगों को इस उद्योग की तरफ या इस कमर्शियल रॉकेट की तरफ लोगों का ध्यान खींच गया। इसकी देन है एलन मस्क। तो इससे हमको ये सीखना मिलता है कि दुनिया में कोई भी काम अगर करना है बार बार करो, उससे वो काम की सफलता है उसकी बारीकियों के प्रति आपको नॉलेज मिलेगा और आप उस काम में सक्सेस हो जाओगे। तो ये कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।